लद्दाख में भारत चीन के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर खबर आई है कि पूर्वी लद्दाख के फिंगर 8 के करीब एलएसी के पास कई स्थायी निर्माण किए गए हैं। इनमें पक्के भवन और हेलीपैड भी शामिल हैं। दरअसल इनकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक अमेरिकी पत्रकार ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया है। भारत के ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अपना पुराना दर्द बयां किया है। अश्विन ने खुलासा करते हुए बताया है कि उस समय उनको बेहद बुरा लगा था जब पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कुलदीप यादव को विदेशी धरती पर भारत का नंबर 1 स्पिनर बताया था। ESPN क्रिक इन्फो के साथ बातचीत करते हुए अश्विन ने कहा कि शास्त्री के बयान से उस समय उनको ऐसा लगा था जैसे किसी ने उन्हें बस के नीचे फेंक दिया हो। I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ये वीडियो मेघालय का है, जहां क्रिसमस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर नजर आए। इस कार्यक्रम में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, विधानसभा अध्यक्ष मेटबहा लिंगदोह और वरिष्ठ विधायक चार्ल्स पिंगरोप सहित अन्य नेताओं ने भी शिरकत की। साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान डीन एल्गर का मानना है कि 26 दिसंबर से शुरू हो रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह उनकी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। एल्गर के अनुसार इस भारतीय तेज गेंदबाज को साउथ अफ्रीका की कंडीशंस काफी रास आएगी और वह इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए एल्गर ने माना कि पिछले 2 से 3 सालों में भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर शानदार क्रिकेट खेली है और टीम का बॉलिंग अटैक भी पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। बुमराह ने साल 2018 में अपना डेब्यू साउथ अफ्रीका की धरती पर ही किया था और 3 मैचों में 14 विकेट चटकाए थे। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं और लोगों की भीड़ जिस गाड़ी पर टूट पड़ी है वो शराब तस्करों की है। जी हाँ, बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन यहाँ अक्सर शराब की लूट की खबरें आती रहती हैं। ताज़ा मामला मंगलवार का ही है। दरअसल गोपालगंज के उचका गांव में शराब तस्कर बोलेरो गाड़ी से जा रही थी, तभी महेचा बाजार के पास उनकी टक्कर एक साइकिल सवार से हो गई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई। कश्मीर के सियासी दलों का गठबंधन पीपल्स अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन ने साफ कहा है कि उन्हें जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग का प्रस्ताव कतई मंजूर नहीं है। गुपकार अलायंस में शामिल सभी दलों ने कहा है कि वो लोग भाजपा के इस हथकंडे के खिलाफ 1 जनवरी से राज्य में प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को गुपकार की ये बैठक फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित घर पर हुई, जिसमें PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थीं। बैठक के बाद अलायंस के प्रवक्ता और CPM नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को बांटने की ये कोशिश हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया जनगणना के ताज़ा आंकड़े आने के बाद शुरू की जाए, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जलवा कोलकाता नगर निगम चुनाव में भी खूब देखने को मिला। मंगलवार को आए नतीजों में यहाँ TMC ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है, पहले से भी कहीं बड़ी। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 144 सीटों पर हुए चुनाव में अकेले TMC ने 134 सीटें जीत ली हैं, वो भी 92.36% के रिकॉर्ड वोट के साथ। यही नहीं, 3 और वार्ड जीतने वाले निर्दलीय भी TMC से जुड़ना चाहते हैं, यानी कुल 137 सीटों पर तृणमूल का परचम। वहीं भाजपा को 144 में से सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। उसका प्रदर्शन पहले से भी खराब रहा है, उसे सिर्फ 2% वोट मिला है। ये नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। तो वहीं कांग्रेस और CPM को सिर्फ 2-2 सीटों से संतोष करना पड़ा। नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, कोलकाता के लोगों ने भाजपा और लेफ्ट को धोकर रख दिया है। इन 2 लूजर्स के बीच कांग्रेस भी दबकर रह गई है। ये राष्ट्रीय राजनीति में भी दिख रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि बंगाल और कोलकाता के लोग पूरे देश को रास्ता दिखाएंगे। ममता ने कहा है कि 23 दिसंबर को शहर का नया मेयर चुनने के लिए पार्टी की बैठक होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य के परिवहन मंत्री
और कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हाकिम एक बार फिर से शहर का नेतृत्व कर सकते हैं। I am wearing a blue dress and coming to parliament. Yes, I am wearing. तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन को संसद के मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। इस सत्र के 4 दिन और बचे हैं। उन पर यह एक्शन लेने की वजह बताई गई है राज्यसभा में उनके द्वारा रूल बुक को चेयर की तरफ उछालना। वहीं कुछ रिपोर्ट में ये कहा गया है कि डेरेक ने रूल बुक रिपोर्टर्स टेबल की तरफ फेंकी थी। मामला चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पर बहस के दौरान का है। टीएमसी सांसद ने चेयरमैन से इस पर वोटिंग कराने की मांग की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज डेरेक ने रूल बुक उछाल दी और सदन से वॉकआउट कर गए। Yes, as per rule, I'm telling आप सीट्स पर जहां डिवीजन मांगे हम देंगे, उस वक्त आप सब सीट्स पर नहीं गए। वहीं सस्पेंशन की जानकारी खुद देते हुए डेरेक ओब्रायन ने लिखा, आज मुझे सस्पेंड किया गया है क्योंकि मैंने उस भाजपा का विरोध किया है जो लोकतंत्र का मजाक बना रही है और चुनाव सुधार कानून को जबरन पारित करवा रही है। आखिरी बार मुझे जब राज्यसभा से कृषि कानूनों को सरकार द्वारा जबरदस्ती पारित कराए जाने के दौरान निलंबित किया गया था, हम सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था।